मार्वल का सुसाइड स्क्वाड, मार्वल का सुपरमैन और मार्वल की जल्दबाजी, हमें ये तीनों चीजें देखने मिली थंडरबोल्ट्स के टीजर ट्रेलर के अंदर। जल्दबाजी इस वजह से बिकॉज अभी इस मूवी के रिलीज डेट में बहुत टाइम है, मई 2025 में रिलीज होने वाली है, तो इतना जल्दी टीजर रिलीज करना सॉर्ट ऑफ जल्दबाजी ही है, या फिर D23 में यही ट्रेलर दिखाया गया था और वो लीक भी हो चुका था, तो मार्वल यही सोच के दिखा दिया होगा कि तुमने देख ही लिया है तो पूरा ही देख लो। यहाँ हमें कुछ एक्स्ट्रा सीन्स भी देखने मिले, प्लस ये 3.5 मिनट का टीजर है, मोस्टली मूवी का ट्रेलर नहीं होता इतना बड़ा। और यहाँ हमें कैप्टन अमेरिका, विंटर सोल्जर के कॉल बैक से लेके मार्वल का सुपरमैन, सेंट्री भी दिखाया गया। बट स्टिल आई डोंट नो व्हाई मुझे ऐसी फील आ रही है कि ये लोग शायद कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये सिर्फ मेरा वहम है तो इट्स ओके, अदरवाइज अगर सच में ये कुछ छुपा रहे हैं तो आई होप ये सच में कुछ बड़ा हो। वेल, टीजर का स्टार्ट ही होता है एकदम डाउनफॉल से, लिटरली मी। यहाँ हमें येलेना, रेड गार्डियन, बकी और यूएस एजेंट, इन सब की लाइफ का थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स दिखाया जाता है, जहाँ येलेना थोड़ा सा एम्प्टीनेस फील कर रही है, इसी वजह से वो अपने फादर से मिलने आई है एलेक्सी से, और यहाँ उसकी हालत भी कुछ ठीक नहीं है, वो भी एक कबाड़ जैसे घर में रह रहा है। और येलेना यहाँ एलेक्सी को बता रही है कि किस तरह वो अपने एम्प्टीनेस को फील करने के लिए कुछ अनऑफिशियल वर्क भी कर रही है, जो कि मोस्टली वैलेंटीना के लिए ही हो सकता है। हमें अपना बकी भी दिखा जो कि अभी कांग्रेसमैन बन चुका है, लेकिन उसका फेस देख के एक बात तो समझ आ रही है कि वो बहुत ज्यादा पिस्ड ऑफ है किसी चीज से। फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में हम देख रहे थे कि बकी बार्न्स की हालत धीरे धीरे ठीक हो रही है, लेकिन यहाँ वो सडनली ही बहुत पिस्ड ऑफ लग रहा है। तो बिहाइंड द सीन्स ऐसी कुछ चीजें चल रही होंगी जो कि बकी को अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। अल्सो ऐसी भी बात निकल के आ रही है कि बकी ही थंडरबोल्ट्स की ये वाली टीम को लीड करने वाला है, तो एक ऐसी टीम जिसमें किसी की बनती नहीं है, सब लोग झगड़ा करते रहते हैं, एक से एक बेकार लोग हैं जिसको बकी पसंद नहीं करता है, ऐसी टीम मिल जाने पे शायद कोई भी पिस्ड ऑफ होगा। उसके बाद हमें जॉन वॉकर की लाइफ का भी छोटा सा ग्लिम्स दिखता है, जहाँ वो अपने बेबी के साथ बैठा है और एक आर्टिकल पढ़ रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली अपने पास्ट को लेकर रिग्रेट भी कर रहा है, बिकॉज वो जो आर्टिकल पढ़ रहा है उस पर लिखा हुआ है फॉल ऑफ अ हीरो, द जॉन वॉकर स्टोरी। फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में उसने कैप्टन की शील्ड से किसी को मार दिया था, तो उस बात का रिग्रेट उसको शायद अभी भी है। इन सब के बीच में मार्वल का लोगो दिखता है हमें, जो कि येलो कलर का है, जो कि क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि सेंट्री इज कमिंग। उसके बाद ये लेने का एक सीन दिखता है जहाँ पीछे बिल्डिंग ब्लास्ट हो रही है, और फिर एक कॉरिडोर फाइट दिखती है जो कि एकदम पैरेलल है आयरन मैन 2 के ब्लैक विडो के कॉरिडोर फाइट सीन को लेकर, बिकॉज ऑब्वियसली दोनों सिस्टर्स हैं, लेकिन एक सही काम कर रही थी और एक गलत काम कर रही है अभी, इसीलिए शायद ब्लैक विडो के फाइट सीन में लाइट्स हैं, लेकिन येलेना के फाइट सीन में लाइट नहीं है। और जो बिल्डिंग ब्लास्ट होते हुए हमने देखी थी वो शायद इस कॉरिडोर सीन के बाद का सीन होगा, बिकॉज येलेना के कपड़े अगर देखोगे तो जब बिल्डिंग ब्लास्ट हो रही है वहाँ पे येलेना एक हुड टाइप का कपड़ा पहनी है, और अंदर फाइट सीन में भी उसने हुड टाइप का कपड़ा ही पहना था, तो शायद से येलेना उस बिल्डिंग में जाएगी, उस बिल्डिंग के अंदर सेंट्री के लिए सीरम बन रहा होगा, कॉरिडोर फाइट सीन के बाद वो सीरम लेगी और वहां से निकल के वो पूरी की पूरी बिल्डिंग ब्लास्ट कर देगी। आगे हमें ट्रेलर में ये सीन दिखा भी है कि वो किसी केमिस्ट या फिर किसी डॉक्टर या फिर जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करता है, जो भी होता है वो, उसे मार के वहां से सीरम लेके निकल रही है, और वहां भी उसने वो हुड टाइप का कपड़ा ही पहना है। तो ये पूरा एक ही सीक्वेंस होगा जहाँ पे वो सीरम लेके बाहर आके बिल्डिंग उड़ा देगी। उसके बाद एक वॉल्ट का सीन दिखता है जहाँ पे येलेना एंटर कर रही है, उसे कुछ पेपर्स दिखते हैं जिसके ऊपर सेंट्री के एस वाला लोगो बना हुआ है। वहाँ पे यूएस एजेंट अचानक से येलेना के ऊपर गोली चलाने लगता है, फिर टास्क मास्टर और घोस्ट भी आ जाता है और ये लोग आपस में फाइट करने लगते हैं। तो इन लोग को इंडिविजुअली शायद वैलेंटीना ने ही इस मिशन पे भेजा है, और वहाँ पे हमको फर्स्ट टाइम बॉब दिखता है जो कि एकदम कमजोर वाली हालत में होता है। इसी वजह से उन चारों में से किसी ने बॉब पे हमला नहीं किया, लेकिन इसके लुक्स पे जाने की गलती बिल्कुल मत करना। जिन लोग को लग रहा है कि ये कोई कमजोर बंदा होगा, भाई ये मारने पे आया तो आधे से ज्यादा एवेंजर्स को ऐसे ही मार देगा। इस बंदे के अंदर मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर है, और यहाँ पे बॉब हॉस्पिटल वाले कपड़ों में है, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे उसकी ओरिजिन स्टोरी थोड़ी सी चेंज करी जाएगी, क्योंकि कॉमिक्स में सेंट्री के ऊपर एक्सपेरिमेंट काइंड ऑफ चीज नहीं होती। उसने एज अ ड्रग एक फेल्ड सुपर सोल्जर सीरम लेना शुरू कर दिया था, उस वजह से उसको पावर मिलती है। एक्सपेरिमेंट जैसी चीज उसके ऊपर नहीं होती है। और यहाँ वॉल्ट में जितनी तैयारी हुई दिख रही है, यहाँ पे सेंट्री का लोगो दिख रहा है हम लोग को, दरवाजे वगैरह बंद किए जा रहे हैं। बाद में कोई मशीन स्टार्ट होती है जिसमें से शायद हीट निकलने वाली है, टाइमर भी स्टार्ट हो जाता है, जिससे ऐसा लग रहा है कि शायद बॉब के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो चुका है और वो सेंट्री बन चुका है। तो यहाँ शायद बॉब को गुस्सा दिलाने के लिए या फिर उसको सेंट्री में कन्वर्ट करने के लिए वो शायद गर्म वाली चीज स्टार्ट कर रहे हैं। गर्म वाली चीज नहीं बोलनी चाहिए मुझे, ऐसे गवार इंडिकेट हो रहा हूँ मैं, लेकिन कोई बात नहीं। तो या तो यहाँ वैलेंटीना की ये मेंटालिटी हो सकती है कि इन चारों को इंडिविजुअली यहाँ भेज देती हूँ, तो इन चारों को या तो बॉब मार देगा या तो ये चारों मिलकर बॉब को मार देंगे। एट दी एंड कोई ना कोई तो मर जाएगा, या तो फिर ये एक टेस्ट हो सकता है इन चारों का फाइनल टीम में आने के लिए। लेकिन एक टेस्ट होने के लिए ये कहीं ज्यादा है, बिकॉज बाद में वहाँ पे कुछ बंदे लोग भी आ जाते हैं बंदूक लेके, लेजर वेजर लेके, और ये चारों के चारों कैरेक्टर इतने अच्छे तो है नहीं कि उन लोग को जिंदा छोड़ दे। तो वैलेंटीना एक टेस्ट के लिए अपने आदमी लोग को तो मरने नहीं देगी शायद, तो टेस्ट वाले चांसेस बहुत कम है। इन लोग को मारने के लिए ही आए वो लोग शायद, तो मारने की तैयारी तो पूरी होगी, लेकिन वहां से ये लोग निकल ही जाएंगे, बिकॉज बाद में एक सीन दिख रहा है जहाँ पे बॉब के ऊपर गोलियां चलाई जा रही है। उसको कुछ फर्क तो पड़ रहा नहीं उस गोलियों से, लेकिन वो बहुत ही गुस्से में दिख रहा है। और यहाँ अगर हम लोग को सेंट्री की दूसरी पर्सनैलिटी द वॉइड देखने मिल गई, तो 70 to 80% ये कंफर्म हो ही जाएगा कि इस मूवी का मेन विलन बॉब ही होने वाला है, क्योंकि सेंट्री एक सुपर हीरो है, लेकिन उसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता, दिमाग से एड़ा है वो। उसकी पर्सनैलिटी जैसी चेंज होती है वो एक विलन बन जाता है, बहुत ही खतरनाक विलन, जिसको रोकना है थंडरबोल्ट्स की बस की तो बात है नहीं, लेकिन अब दिखाएंगे किस तरह रोकेंगे। या फिर इस मूवी की एक्चुअल विलन वैलेंटीना भी हो सकती है, बिकॉज अब तक हम लोग को उसके बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं है कि उसका बॉस कौन है, उसको पैसे कहाँ से आ रहे हैं, वो क्या करती है, उसने सेंट्री को बनवाया शायद से, तो शायद से वो थंडरबोल्ट्स को अपने किसी काम के लिए बनाएंगी, लेकिन नोइंग थंडरबोल्ट्स वो हरामी है ही, तो वो लोग वैलेंटीना को एट द एंड मार देंगे और खुद ही एक टीम बन के अपना काम करने लगेंगे। सो बहुत सी पॉसिबिलिटीज हैं। आगे हमें एक सेरेमनी भी देखने मिलती है जहाँ
पे ये लोग न्यूयॉर्क की जो बैटल हुई थी उसको सेलिब्रेट तो नहीं करेंगे ऑब्वियसली, शायद उस बैटल की एनिवर्सरी बना रहे होंगे, या फिर अपने बैटल ऑफ न्यूयॉर्क के जो हीरो लोग थे उन लोगों को थोड़ा सम्मान देने के लिए उन लोग के लिए सेरेमनी रखी होगी। उनमें से बहुत तो आ नहीं पाएंगे ऑब्वियसली, मतलब शायद एज अ रिस्पेक्ट रखी होगी। और वहां हमें बकी भी दिख रहा है जो कि फिर से पिस्ड ऑफ लग रहा है बहुत ज्यादा, जो कि दिखा रहा है कि वो शायद इस गवर्नमेंट वाली लाइफ से इतना ज्यादा खुश नहीं है और आगे चल के वो शायद इस गवर्नमेंट वाली लाइफ से निकल भी जाएगा। बिकॉज उस सीन के जस्ट बाद ही हम लोग को दिखता है कि बकी अपना हाथ एक डिश वॉशर से निकाल रहा है, तो भाई हाथ डिश वॉशर से धो रहा है, इसकी अलग फैंटेसी चल रही है। और एंड गेम के बाद हमको फाइनली एवेंजर्स टावर देखने मिल गया, जो कि 90% कंफर्म है कि एवेंजर्स टावर ही है, बिकॉज थोड़ी बहुत लुक और चीजें देख के एकदम रिजेंबल कर रहा है वही। और इसकी न्यू ओनर वैलेंटिना ही है, जहाँ सारे के सारे थंडरबोल्ट्स असेंबल्ड होता है। एंड टू बी ऑनेस्ट इसमें से कोई भी खुश नहीं लग रहा है एक साथ काम करते हुए, बट समहाउ दे विल मैनेज। और एंड में हम लोग को फाइनली बकी का एक लिटरली मनी शॉट दिखता है। बकी एकदम स्वैग में बाइक से आता है, गाड़ी रोकता है, और जिस तरीके से विंटर सोल्जर मूवी में उसने निक फ्यूरी को रोकने के लिए जो गन इस्तेमाल करी थी वही गन उसके बाकी के टीम मेंबर्स के ऊपर यूज कर देता है। जहाँ ट्रेलर ऐसा प्रेजेंट करना चाहते थे ये लोग कि वो उनको हंट करने आया है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता कि वो इन लोग को हंट करने आया है, या तो वो इन लोग को यहाँ पे रिक्रूट करने आया है ऐसे मोमेंट में, या फिर इसी तरह से किसी मोटिव से आया होगा। लेकिन एज वी नो कि बकी ऑलरेडी बहुत पिस्ड ऑफ है और इस गाड़ी में हर एक बंदे से उसको इतना कुछ लगाव है नहीं, प्लस यूएस एजेंट है उसके अंदर जिसके साथ कुछ अच्छी हिस्ट्री रही नहीं है बकी की, तो बकी बस उन लोग को रोकने के लिए थोड़ा सा हार्श मेथड यूज कर रहा है। एंड यूएस एजेंट जिस तरीके से बोलता भी है इज दैट बकी, तो शायद ये मूवी में ये लोग का फर्स्ट इनकाउंटर होगा यहाँ पे, जिसके बाद इन लोग को रुका के वो उनको बोलेगा कि मेरी टीम में आ जा भाई। भले ही उन लोग को रिक्रूट करने के लिए बकी ने उनको आधा मार ही दिया था, बट स्टिल दे विल जॉइन। तो अब 8 महीने बचे हैं इसके रिलीज के लिए, बीच में एक ट्रेलर भी जरूर आएगा, ऑब्वियसली आता है। एंड आई होप कि उसके अंदर एक बार तो सेंट्री का सीन देखने मिल जाए। बाकी इट्स ऑल अप टू मार्वल कि उनको अब इसके बाद दिखाना है या फिर छुपाना है। तो बस इसी के साथ खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड मेरा इंस्टा का लिंक बायो में है, यू कैन फॉलो मी देयर। एंड बाय बाय।